जैसे कि सैलाब आए हुए हैं, वफाकी हुकूमत को चाहिए मकामी सियासत को छोड़े, अब जाके लोगों की मदद करे। अवाम जो है ना सैलाब से बहुत बुरे हालात है। रोज़ एक नया तमाशा लगा लेते हैं। कभी आप कहते हैं जी हम चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे, कभी कुछ कहते हैं। पंजाब में तो देखें, जब सैलाब शुरू में चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो गए हैं, फ़ौरन उन्होंने विज़िट किया है। वफाकी हुकूमत जो है आपको पता है वो ज़्यादातर जो है वो शोबाजियों पर मसरूफ़ है। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक में कन्वर्ट हो चुका हुआ है कि कोई किसी को कहीं से भी उठा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त जो है सैलाब की जद में है। हज़ारों जो घर हैं वो तबाह हो गए हैं, हज़ारों जानें जो हैं वो चली गई हैं, लेकिन सियासतदान जो हैं एक दूसरे पे मुकदमात करवा रहे हैं। वफाक के अंदर जो हैं PTI पे मुकदमात हो रहे हैं और नून लीग पे जो है सूबों के अंदर मुकदमात हो रहे हैं। कब जो सियासतदान हैं इन मुकदमात की सियासत से बाहर निकल पंजाब के अवाम की या पाकिस्तान की अवाम के बारे में सोचेंगे? इस हवाले से अरकान असम्बली से बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP बतूल साहिबा मौजूद है। मैम बताइएगा कि सैलाब एक तरफ इतना ज़्यादा है और पंजाब हुकूमत उस पर क्या काम कर रही है, और दूसरा ये जो पंजाब में नून लीग के ऊपर मुकदमात हो रहे हैं और वफाक में जो है PTI के ऊपर हो रहे हैं, ये कब तक कहाँ मामला जाके रुकेगा? ये मामला तो देखिए वफाकी हुकूमत को देखना चाहिए कि वो कब जाके रोके। जिस किस्म के ये जो अभी हरकत कर रहे हैं, ये जो जर्नलिस्ट को उठा के घर से, मतलब इतना बुरा जुल्म, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। जो कुछ शहबाज गिल के साथ, जो कुछ जमील फारूकी के साथ और जो कुछ हमारे PTI के वर्कर के साथ जो उन्होंने किया, जो 25 मई का जो इन्होंने किया, जितना जुल्म किया, लाठियाँ औरतों के ऊपर जाके इन्होंने टीयर गैस की, इस्लामाबाद को तो ऐसे लगा था जैसे कोई मैदान जंग बना हुआ था। जितने जुल्म इन्होंने किया, और जैसे कि सैलाब आए हुए हैं, वफाकी हुकूमत को चाहिए कि ये जो झूठे मुकदमात है ये छोड़े, इंतकामी सियासत को छोड़े, अब जाके लोगों की मदद करे। जहाँ तक बात है जी पंजाब हुकूमत की, जिस दिन अभी ओथ को एक दिन हुआ था हमारे वज़ीर साहब ने, उसी दिन वो अपना छोड़ के, सारी इंगेजमेंट छोड़ के वो जी चले गए थे अपने साउथ पंजाब, और वहाँ पे उन्होंने काम वहाँ पे तेज़ी से अपना शुरू कर दिया था। वफाकी हुकूमत के लिए भी यही अब बस कर दें जी। अब आवाम जो है ना सैलाब से बहुत बुरे हालात हैं। मैं तो सिर्फ उनकी गुजारिश ही कर सकती हूँ, मैंने अब और क्या बोलना है उनसे। तहरीक इंसाफ की MP ज़ैनब साहिबा मौजूद है। मैम ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान पूरे में जो है सैलाब इतना ज़्यादा ख़तरनाक हुआ है, लोग इतने ज़्यादा जाने जा रही हैं, दूसरी तरफ जो है वफाक में मुकदमा अब पंजाब में भी हो रहे हैं, ये क्या मैम हो रहा है? आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो इंतहाई काबिल अफसोस बात है कि जो कि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है सिंध के बीच में। मैंने आज देखा है, आज सुबह में वो फुटेज देख रही थी, और यकीन करें कि बहुत ही दिल बर्दाश्ता किस्म के वो हालात थे, और उसको देख के दिल रोता है। जानवरों के जितने बुरे हालात हैं, लोगों की लाशें, मतलब ये सुनना बिल्कुल ही कानों को भला नहीं लगता कि आप रोज़ सुनेंगे जी 151 लोग मर गए, बच्चे मर गए। तो ये मैं तकरीबन सबसे पहले सुबह उठ के ज़रूर देख रही होती हूँ, और बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। जहाँ तक सिंध की बात है, और ख़ास तौर से पंजाब का जो साउथ का सारा इलाका है, ख़ास तौर से क्योंकि हम सूबे की बात कर रहे हैं, इसको हम लोगों ने एक इमरजेंसी, और तमाम जो इलाके हैं उसके बीच इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, और सूबाई हुकूमत उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा जो अरबों के फ़ंड्स वहाँ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है, और रिहैब की भी कोशिश होगी। सारी बात है, आप देखें जब एक चीज़ पूरी हो जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता रिहेबिलिटेशन थोड़ी आराम, इसका स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन पंजाब हुकूमत पूरी हर तरीके से कोशिश कर रही है कि इसको करे। हाँ, जहाँ तक आपने जो बात की है मुकदमात की, तो देखें ये एक इंतहाई अफसोस की बात है, और हम असम्बली में भी कई दफ़ा ये आवाज़ उठाते हैं कि देखें आइन और कानून के साथ आप ये एक खेल जो है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। अब वहाँ के ऊपर आप रोज़ एक नया तमाशा लगा लेते हैं। कभी आप कहते हैं जी हम चेयरमैन इमरान खान को गिरफ़्तार कर लेंगे, कभी कुछ कहते हैं। शहबाज गिल के साथ जो कुछ हो रहा है इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है। तो जब आप अभी भी आप देख लें कि जो 25 मई के वाक़यात हैं अभी तक लोगों के ज़हन के अंदर वो ताज़ा हैं, और आप अगर मैं हकीकत आपको बताऊं कि अगर उन वाक़यात का सद्देबाब या उनके मुतालिक कोई हिसाब किताब ना लिया गया, तो ये इसमें सिर्फ हमारी एक पार्टी की बात नहीं है। उस दिन लोग, औरतें, बच्चे वहाँ पे मौजूद थे। अगर वो औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान जो सारे वहाँ पर आए थे, अगर इसका हिसाब ना हुआ तो ये ज़्यादती उन लोगों के साथ होगी, उस अवाम के साथ होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP ज़हीरबाज़ खोखर साहब मौजूद हैं। खोखर साहब बताइएगा, एक तरफ सैलाब है, दूसरी तरफ ये मुकदमात की जो सियासत हो रही है, वफाक में PTI पे करवाए जा रहे हैं, यहाँ पे नून लीग पे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी, बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है वो बुखलाहट का शिकार है, और हर मूवमेंट पे जो है वो अपना कोई ना कोई FIR दर्ज करवा देते हैं वहाँ पर इस्लामाबाद में, और ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़्यादती है। और जबकि हमारा एक एटीट्यूड है वो एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है,
और लेकिन वफाकी हुकूमत जो है वो हमारी इस डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को जो है वो उसको समझना चाहिए कि वो इस किस्म का जो है वो कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो कोई ना कोई FIR दर्ज करवा देते हैं। सैलाब के ऊपर आप देखें कितनी जानें चली गई सिंध में, पंजाब में, पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में। सियासतदान इस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे, हुक्मरान मौजूदा वफाक में भी और पंजाब में भी? नहीं, पंजाब में तो देखें जब सैलाब शुरू में चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो गए हैं, फ़ौरन उन्होंने विज़िट किया है और प्लस ये है कि वहाँ पे इफेक्टिव मेजर्स भी लिए हैं। तो लेकिन वफाकी हुकूमत जो है आपको पता है वो ज़्यादातर जो है वो शोबाजियों पर मसरूफ़ है, तो उनको कौम का दर्द जो है वो उनको नहीं है। उनको सिर्फ अपनी प्रमोशन के, अपनी प्रोजेक्शन के और अपनी हुकूमत बचाने के लिए जो है वो हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हम मज़म्मत करते हैं कि वो इस तरह क्यों कर रहे हैं, और पर्चों पे जोर रखा हुआ है उन्होंने बजाय कि वो सैलाब ज़दगान जो है उनको जाके उनको मैयर्स लें। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ की MPA मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मौजूद हैं। मैम ये बताइएगा कि सैलाब आया हुआ है, पूरा पाकिस्तान जो है उससे उसकी जद में है, लेकिन ये मुकदमात करवा रहे हैं वफाक में, आप देखेंगे PTI के ऊपर भी है, और अब नून लीग ये दावा करिए कि पंजाब में भी हमारे पे हो रहे हैं। तो ये मुकदमात की सियासत से बाहर निकल के जो सैलाब ज़दगान है उनके ऊपर क्या इक़दाम कर रही है हुकूमत वफाक की भी और पंजाब? देखें, विक्टिमाइजेशन कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ये झूठे बेबुनियाद बेसलेस केसेस बनाए जा रहे हैं। हम जो है हम कानूनी कार्रवाई पे बिलीव करते हैं कि जिसने कानून हाथ में लिया उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अगर विक्टिमाइजेशन होती तो हम आते साथ ही इनको उठवाते ना, ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है। 25 मई को एक पॉलिटिकल मूव थी जिसको इन्होंने रोकने के लिए जो बर्बरियत फसाइयत की आपने रिपोर्ट की। अभी जिन केसेस का हमें सामना है वफाक कोई हुकूमत है उसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इदारे भी चीख उठे हैं। यूनाइटेड नेशन एंड जितने भी ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें काफ़ी तशवीश पाई जाती है। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक में कन्वर्ट हो चुका हुआ है कि कोई किसी को कहीं से भी उठा सकता है, और इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर के जो कि फेडरल मिनिस्टर भी थे उनके चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर को उठाना, फिर उसके साथ अभी जिस तरह से जमील फ़ारूकी के ऊपर तशद्दुद हो रहा है और लोगों को बरहना करके इंसानियत और ह्यूमैनिटी की तज़लील की जा रही है, ये तो क़ब्ल मसीह में होता था इस तरह की चीज़ें, जिनसी तशद्दुद। तो ये हमारा माशरा जो है ना उसको ये बर्बरियत की तरफ ये ख़ुद लेके गए हैं। नाज़रीन, आपने अरकान असम्बली की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान की वो सैलाब की जद में है। कोई भी हुक्मरान जो है सैलाब ज़दगान जो इलाके हैं और जो मुतासरीन हैं वहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अपनी सियासत चमकाने के लिए लोग जो हैं एक दूसरे पे मुकदमात करवा रहे हैं, यही समझ आती है इन सब की गुफ्तगू से। और हम एक पैगाम देना चाहेंगे, वो यही पैगाम है कि खुदारा इस वक्त पाकिस्तान जो है उसके लोग जो हैं सैलाब में डूब रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उनको बचाया जाए। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।